न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। भोपाल में 18 से 21 नवंबर तक ईंटखेड़ी में होने वाले इज्तिमा की तैयारी जोरों पर है। कमिश्नर कार्यालय में इसको लेकर बैठक आयोजित हुई। ग्रामीण आईजी इरशाद वली ने ओहजार पुलिस ने फोर्स की मांग की। इस बार के इज्तिमा में विदेशी जमातें नहीं आएंगी। कोरोना के बाद इज्तिमा का जोर शोर से आयोजन होगा। इज्तिमा में ईंटखेड़ी में लाखों की संख्या में जमाती पहुंचे। नादरा बस स्टैंड से सर सीधा ये जो सपना लॉज होते हुए जो PWD से जो परमिशन ली है वो उन्होंने उसका कहा है। हेलो बोले सर, इज्तिमा को लेकर आप पुलिस प्रशासन के साथ आपकी बैठक हुई, क्या उसमें तय किया गया हो, किस तरह के इंतजाम रहेंगे? भाई पुलिस वालों ने हमसे ये पूरा प्लान बनाया है। जाते वक्त का भी क्या प्लान हमने यानी जो बनाया है और पुलिस वालों ने मिलकर जो हम लोगों ने बनाया है उस प्लान के ऊपर हम चलेंगे, ताकि हम कोशिश ये होगी कि पैदल जाने वाले और सवारियों से जाने वाले जो हैं वो उसमें आपस में टकराव ना हो, रोड जाम ना हो। इसकी हमें पूरी कोशिश करना है कि रास्ते भी चलते रहें और गाड़ियों को भी सहूलियत मिले और पैदल चलने वालों को भी सहूलियत मिले और इज्तिमा जो है सुकून से हो जाए। ब्रिज को लेकर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी आप? ब्रिज को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने ये बात कही है कि हम जिस दिन हमारी जो दुआ के दिन होगा, दुआ के बाद जब गाड़ियाँ वापस आएंगी तो हम उसको वन वे कर देंगे। इतना किया। नाम बता दिया जी, मेरा नाम आरिफ है और इंतजामी कमेटी से। पूरा नाम क्या लिखते हैं? मोहम्मद आरिफ खान। शुक्रिया। ये जो बैठक ली गई थी, जो इज्तिमा चालू हुआ है, उसके संदर्भ में थी। इसमें जो शहर है, कमिश्नरेट नगरी पुलिस के और जो देहात क्षेत्र है भोपाल का, उसके अधिकारी गण शामिल हुए थे। इसमें जो व्यवस्थाएं की जानी हैं इज्तिमा को लेकर, जिसमें यातायात प्रबंधन है, जो भीड़ का मैनेजमेंट है, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड की व्यवस्था है, थाना क्षेत्रों जहाँ से आवागमन होना है उन स्थानों की व्यवस्था है, वाहनों का व्यवस्था है, पुलिस पेट्रोलिंग है। ये सभी के निर्देश संबंधित जो क्षेत्राधिकार है अधिकारियों का, उनको दिए गए हैं। और साथ ही इज्तिमा जो कमेटी है उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन किया गया है। उनके जो वॉलंटियर्स हैं उनको बुलाया गया था और उनके साथ में निश्चित किया गया जिन क्षेत्रों के वो प्रभारी रहेंगे तो पुलिस के साथ में जो समन्वय होना था वो किया गया। इसमें नगरी पुलिस का क्षेत्र भी है, देहात का क्षेत्र भी है। तो अलग अलग जोन्स में जहाँ पे व्यवस्थाएं लग जानी है वहाँ पे थानावार उसकी व्यवस्थाएं लगाई गई है। साथ ही पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त बल इसमें प्राप्त हुआ है, देहात क्षेत्र का बल है और मुख्यतः यातायात की जो व्यवस्था उसमें बल लगा हुआ है। अस्थायी कंट्रोल रूम रहेंगे, चौकियां रहेंगे पुलिस की और जो प्रोग्राम स्थल है वहाँ पे भी पुलिस चौकी रहेगी, जो लगातार कोऑर्डिनेशन और रेडियो सेट के माध्यम से संपर्क में रहेंगे और व्यवस्था बनाएंगे। थैंक यू सर। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आज जिला अध्यक्षों को कोषाध्यक्ष की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आजीवन सहयोग निधि और पार्टी के आय व्यय पर चर्चा की गई। यह बैठक 3 सूत्रों में आयोजित होगी। इस दौरान पार्टी की राष्ट्रीय ऑडिटर बेड़ी थापर मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन के कोष का भी ऑडिट करेगी। बैठक पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन हर विषय में आत्मनिर्भर बन रहा है। पार्टी का नेतृत्व समय समय पर कार्यालय और कोष पर चिंतन करता है। वीडी शर्मा ने यह भी कहा कि हमारा प्रयास है संगठन को अपने कार्यकर्ताओं के बल पर आत्मनिर्भर बनाए। बिल्कुल ही हमारा प्रयास है। आपने देखा होगा कि हमने समर्पण निधि का अभियान इसलिए लिया था कि ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर श्रद्धेय ठाकरे जी ने भारतीय जनता पार्टी को एक नया कंसेप्ट दिया और वो कंसेप्ट था कि अपने संगठन को कार्यकर्ताओं के बल पर आत्मनिर्भर बनाना। मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर 100 रुपए का लघु निधि कूपन के माध्यम से 8.5 लाख लोगों से एकत्रित कर सकती है। तो इस प्रकार से अपने संगठन को कार्यकर्ताओं के बल पर, कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाना,
ये मध्य प्रदेश इसके अंदर एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर है और जो पद्धति यहाँ से विकसित हुई पूरे देश के अंदर, आज मध्य प्रदेश उस दिशा में आत्मनिर्भर बनकर के खड़ा है। कार्यालय का निर्माण भी हम करने वाले हैं। कार्यालय के निर्माण में भी एक एक कार्यकर्ता की भूमिका, जो मध्य प्रदेश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो आज का कार्यकर्ता है या जिन्होंने लंबे समय तक काम किया है, सबकी अपनी भूमिका कुछ न कुछ रूप में है। तो ये भी हमारा जो नए कार्यालय का हम निर्माण कर रहे हैं, उसमें सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका उसमें लगे। ये प्रयास हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं, कुछ न कुछ उनके माध्यम से आर्थिक दृष्टि से या किसी न किसी रूप में उनकी भूमिका बने, ये प्रयास हम लोग लगातार करते हैं और इस कार्यालय के निर्माण में भी करेंगे। मूर्ति नहीं लगी हुई है, शायद मुझे लगता है कि जानकारी ठीक तरीके से लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई देश का प्रधानमंत्री रहा है, प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, उनको सम्मान के साथ देखती है। वो जिम्मेदार मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी न कभी किसी से भेदभाव करते, उनका बड़ा मन और बड़ा हृदय है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से जरूर करेंगे। लेकिन अब ये क्वेश्चन तो आपको कांग्रेस के नेतृत्व से करना चाहिए। मैं तो अजय सिंह जी से कहना चाहूंगा या माननीय अर्जुन सिंह जी के जो समर्थक हैं उनसे कहना चाहूंगा कि 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, 15 महीने में आपने अनावरण नहीं किया, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी जल्दी अनावरण करेंगे। धन्यवाद। देखिए मित्रों, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो लोग हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप का, चाहे देश के अंदर हो या प्रदेश के अंदर हो, ये हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग हैं, धर्म विरोधी मानसिकता के लोग हैं। क्या कमलनाथ जी को दिखाई नहीं देता कि जिन्होंने मंदिर बना करके हनुमान जी की मूर्ति लगा करके उसको आप काट रहे हैं? आप एक धर्म पर, आस्था के केंद्र पर, आस्था के बिंदु पर आक्रमण किया है आपने, और इसका जवाब कमलनाथ को देना चाहिए इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर। और इसलिए मैं कहना नहीं चाहता पुरानी चीजों के इतिहास में कि इनके चरित्र क्या है, इन्होंने क्या किया है, लेकिन ये जो झूठ बोल करके राजनीति करने वाले लोग धर्म के नाम पर भी केवल स्वार्थ के लिए हनुमान जी की एक ओर आप पूजा करने का प्रयास करते हैं, दिखावा करने के लिए, और दूसरी ओर अपने जन्मदिन पर केक के रूप में हनुमान जी को काटते हैं। ये समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपको इसका जवाब दे। कांग्रेस क्या कहेगी इसके अंदर? कांग्रेस जवाब देना इस बात का। क्या कांग्रेस का यही चरित्र है? कांग्रेस यही करती आई है? तो इसलिए कांग्रेस को देश के अंदर, प्रदेश के अंदर इस बात का जवाब देना चाहिए कि हनुमान जी के बने हुए चित्र और मंदिर को केक के रूप में बनाया जाता है और उसको काटा जाता है। आपका हिंदू धर्म पर आक्रमण है। आप झूठ बोल करके, इस प्रकार के नौटंकी और ये सब करके आप दिखावा करते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता इसका जवाब कमलनाथ जी आपको जरूर देंगे। हमने सारे इंतजाम पूरे कर लिए हैं, किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। पानी बिजली से लेकर रोड तक सब तैयार कर लिए। किसी भी तरह की जमातियों को कोई परेशानी नहीं होगी। सारे देश के लोगों का आना होता हो तो पूरा जिला प्रशासन दुआ तक मुस्तैद रहेगा। तकरीबन 2 साल बाद एक बार इज्तिमा फिर से शुरू हो रहा है। इसमें 3-4 दिवसीय ये कार्यक्रम होगा। क्या तैयारियां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, बाकी दूसरी चीज़ें भी? मैं यही बताना चाहूँगा कि इज्तिमा को लेकर भोपाल में सभी प्रकार की तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली गई हैं। जो स्थल है वहाँ सभी प्रकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स खड़े किए जाते हैं, जिसमें कि पानी की व्यवस्था, वजू की व्यवस्था, आपके टॉयलेट्स, हमारे जितने भी मार्ग हैं जो उस स्पॉट तक जाते हैं उन सबको दुरुस्त करने की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था, पार्किंग्स को लेवल करके गाड़ियों के लिए प्रिपेयर किया जाता है, उसमें भी हाई मास्क लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार सभी व्यवस्थाएं जो है वो पूर्ण कर ली हैं। इसके साथ ही साथ विभिन्न मीटिंग्स के माध्यम से सभी की ज़रूरतों का आकलन करते हुए किसी को भी आवागमन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली गई।
दिन जिस दिन दुआ होगी उस दिन यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलता है उस क्षेत्र के लिए? निश्चित ही जो 4th डे होता है उस दिन सबसे ज़्यादा लोगों का आवागमन होता है और उस दौरान शहर में किसी को कोई समस्या ना हो और जो लोग आ रहे हैं उनको भी कोई समस्या ना हो, इसके लिए एडिशनल बल डिप्लॉय करके हम लोग ट्रैफिक की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। मन के बहलाने को गालिब का हाल अच्छा है, सपने देखते रहो या भारतीय जनता पार्टी है और जो जहाज डूब रहा है उसमें जाएगा कौन। आज कमलनाथ के केक काटा जिसमें हनुमान की तस्वीर लगी है और वह खुद को हनुमान का भक्त बताते हैं। देखिए, इनका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। ये वो पार्टी है जो कभी राम मंदिर का वर्ड करती हैं, फिर देखा इसके कारण वोट का नुकसान हो जाता है तो हनुमान याद आ गए। अब बताइए, केक पर हनुमान बनाए जाते हैं या सनातन परंपरा का अपमान है? क्या हनुमान को केक पर बना रहे हैं और केक को काट रहे हैं? मन के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, सपने देखते रहो ये भारतीय जनता पार्टी है और जो जहाज डूब रहा है उसमें जाएगा कौन। सर आज कमलनाथ जी ने केक काटा जिसमें हनुमान जी की तस्वीर लगी है, खुद हनुमान भक्त बता सकते। देखिए, बगला भगत है, इनका भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये वो पार्टी जो कभी राम मंदिर का विरोध करती थी, अब देखा कि नहीं इसके कारण तो वोटों का नुकसान हो जाता है तो वोट के लिए फिर हनुमान जी याद आ गए। लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी जाकी रही भावना जैसी। अब बताइए, केक पे हनुमान जी बनाए जाते हैं, ये सनातन परंपरा का अपमान नहीं है? हनुमान जी को आप केक पे बना रहे हैं और केक काट रहे हैं, ये अपमान है हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का, जिसको ये समाज स्वीकार नहीं करे। मंत्री प्रभुराम चौधरी का बयान, कहा संपूर्ण मध्य प्रदेश के मुख्य के आदेश अनुसार शासकीय अस्पतालों का कायाकल्प अभियान चलाया गया था जिसके तहत सभी अस्पतालों का रिनोवेशन कराने की जरूरत थी। सारी चीजें सभी भेजी जा रही हैं या पैसों की जरूरत थी या पैसा भेजा गया है। नंबर ले लेना इसका, दिल्ली नंबर। हाँ उसके बाद धीरे धीरे बाकी समागम हो जाएगा। आज 30 के आसपास कोई जा रहे हैं। जी, मध्य प्रदेश में सभी अस्पतालों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल लेवल के सभी अस्पतालों का कायाकल्प अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलाया गया था, जिसमें हमने सभी अस्पतालों को उनके रिनोवेशन के लिए, उनकी मरम्मत के लिए उन्हें डायरेक्ट पैसा भी दिया था। और अब जो सामग्री की जहां आवश्यकता है, जैसे कंबल की है, चादर की है, क्योंकि प्रतिदिन चादर भी अस्पतालों के अंदर अब बदला जाता है, पिलो कवर हैं, उसके पिलो हैं, ये सब आज हम लोग यहाँ भोपाल संभाग के जो ज़िले अस्पताल हैं और पूरे ज़िले को आज यहाँ से सामग्री हम लोग रवाना कर रहे हैं। नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लगातार मध्य प्रदेश में आप देख रहे हों, चाहे डॉक्टरों की उपलब्धता की हम बात करें, चाहे जैसा अभी मैंने बताया कि कायाकल्प के अंतर्गत हर एक जिला और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल की सबकी उनकी मरम्मत की बात करें, या वहाँ सामग्री जो चाहिए, इक्विपमेंट जो चाहिए अस्पताल के अंदर उन्हें उपलब्ध कराने की हम बात करें, पैरामेडिकल का स्टाफ,
और चाहे हमारी सिस्टर, इनकी उपलब्धता की बात करें, और जिन एरिया में स्वास्थ्य केंद्र नहीं थे, उप स्वास्थ्य नहीं थे, सामुदायिक, उनको भी हम लोगों ने खोला है। पिछले साल में भी हम लोगों ने लगभग 263 खोले थे और अभी भी इस साल भी और भी खोलने की हम लोगों की तैयारी है, जिससे स्वास्थ्य की सुविधाएं संपूर्ण मध्य प्रदेश में दूर दराज के एरिए में तक पहुंच सकें। जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको भी टेलीमेडिसिन की सेवाओं के माध्यम से जोड़ा गया है। दवाइयाँ भी जो हम लोगों ने संख्या है वो अस्पतालों में बढ़ाई हैं, जांच की सुविधा है वो भी हम लोगों ने बढ़ाई। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी देखा तो ऐसी अभी हम लोगों ने अभी पहली बार सारे जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे जहां पर डॉक्टर की कमी थी या एक भी डॉक्टर नहीं था, जो हमारे कुछ बॉन्ड के डॉक्टर थे, कुछ नियमित डॉक्टर थे, उनको सभी जगह पहुंचाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। और भी पोस्ट हम लोगों ने पीएससी से और रिक्रूटमेंट के लिए हम लोगों ने लिखा है, और स्पेशलिस्ट के भी कई समय से बहुत सारे पद खाली थे, उनको हम लोगों ने क्रमोन्नति करके क्लास 1 भी बनाया है। और 25% पोस्ट जो स्पेशलिस्ट की कैबिनेट से पास करवा से माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, वो भी हम लोगों ने पीएससी को लिखा है, जिससे डॉक्टरों की भी उपलब्धता अस्पतालों में हो सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग की ओर से जारी बयान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता ये भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह बौखला गई है। मध्य प्रदेश में यात्रा से पहले ही पूरी भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान सरकार यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए झूठे बयान जारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के मानसिक पतन की अवस्था हो गई है कि कमलनाथ के जन्मदिन के आयोजन तक को विवाद पर लाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने सभी मर्यादा तोड़ते हुए यहाँ तक बयान दे दिया, मंदिर काटा गया है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए भगवान के विषय में रहता निंदनीय झूठ बोलना बहुत शर्म की बात है। सभी को यह विदित होना चाहिए कि वहाँ केक काटा गया है और थर्माकोल से बनी मंदिर की प्रतिकृति अलग से रखी हुई थी। राहुल गांधी जी की प्रस्तावित यात्रा और हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी की लोकप्रियता से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी अब हीन हथकंडों पर उतर आई है। छिंदवाड़ा में माननीय कमलनाथ जी के जन्म दिवस के पूर्व जो केक काटा गया, उसे लेकर वह भ्रांति फैला रही है। केक अलग था और मंदिर की प्रतिकृति जो थर्माकोल की बनी हुई है वो अलग थी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर राजनीति सोच रही है और हमें तो इस बात का पूरी जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीडिया की मीटिंग में हमारी यात्रा और हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी की छवि को खराब करने का निर्देश दिया है। मानसिक पतन की ओर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता आ गए हैं। हम उससे जरा भी विचलित नहीं हैं और मंदिर को खंडित करने जैसे शब्द तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने बोले हैं। उन्हें पूरे हिंदू समाज से माफी मांगना चाहिए कि बिना जांच किए एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री जी ने ऐसे शब्द क्यों बोले हैं। मंदिर की प्रति मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं कि मंदिर की प्रतिकृति बिल्कुल अलग थी और केक उसके पीछे रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी मिथ्या प्रचार से देश को और प्रदेश को गुमराह न करे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा जन्मदिन मनाने के दौरान हनुमान का चित्र बना केक काटने को लेकर जहां राजनीतिक हलकों में पूर्व में मुख्यमंत्री निंदा की जा रही है, वहीं धर्मगुरुओं द्वारा इस कृत्य की घोर निंदा की जा रही है, जिसको लेकर गो संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ महंत अवधेशानंद गिरी महाराज ने पूर्व मुख्यमंत्री की तुलना नारायण से की है। महंत गिरी का कहना है कि कमलनाथ की शिक्षा दीक्षा प्रत्यक्ष सभ्यता में रहकर हुई है, इसलिए उन्हें हिंदू के धार्मिक मूल्यों का ज्ञान नहीं है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कई गुण विद्वान थे, लेकिन उनके कृत्यों के कारण उसी नकारात्मक व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। मूर्ति बना देना, मंगलवार के दिन वहाँ पाठ कर लेना, इतने करने मात्र से हम आस्तिक हो जाते हैं, हम बहुत बड़े धार्मिक हो जाते हैं, ऐसा नहीं माना जा सकता। रावण भी तो बहुत बड़ा धार्मिक था। रावण के तो वेदों के भाष्य से आज कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन आचरण क्या था उनका, इसलिए अपने उस दुराचरण के कारण ही वो मारे गए और इसलिए कहीं न कहीं उनका राजनीतिक पराभव का काल आ गया है ऐसा लगता है और इसलिए उनकी बुद्धि इस प्रकार से काम करने लगी। इसलिए हम इसकी घोर आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं और उनसे हम अपेक्षा करते हैं
कि उनको भारतीय आस्थावान लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए कि मेरी नासमझी के कारण ऐसा हो गया है। मैं इस प्रकार की कोई विवादास्पद, क्योंकि वो हमेशा बयान भी विवादास्पद देते हैं, उनकी आदत भी है। अरे एक व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ रहा था, उसने मुसलमानों का समर्थन कर दिया, और हिंदू बनते हो, हिंदुओं का काम सारा करते हो, यात्राएं निकालते हो, हमारे जैसे साधु संतों का आश्रय लेते हो। हमने एक बयान दे दिया तो कहते हैं आपने हमको आस्तिक कह दिया, नास्तिक कह दिया, आपने अधार्मिक कह दिया। अरे भैया, अधार्मिकों का समर्थन करना, अधार्मिकों जैसा आचरण करना, तो तुम कहां से धार्मिक हो सकते हो? हम वो घटनाएं कांग्रेस पार्टी की नहीं भूले कि गोपाष्टमी के दिन संतों के ऊपर गोली चलाई गई। तो गौ माता के रक्षा के लिए गए थे आपसे आवेदन करने, निवेदन करने, लेकिन आपने उल्टा उनकी बात ना सुन करके उनको मौत के घाट उतार दिया। तो ये तो कांग्रेस कल्चर है, और उसी कल्चर में आप डले हैं तो कहीं ना कहीं वो झलक जाता है आपके आचरण से। इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं। बहुत गंदा काम हुआ है और उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। तो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक राजनेता हैं, एक जननेता के रूप में वो उभरे थे। अगर उनके द्वारा इस प्रकार का आचरण किया जा रहा है और उसका वो विरोध नहीं कर रहे हैं, उसमें वो शामिल हो रहे हैं, तो कौन सा संदेश देना चाहते हैं? हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए जितनी घोर निंदा हो सकती है, इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। और कमलनाथ से हम कहना चाहते हैं कि जन्मदिन मनाइए, आप 100 साल तक जीजिए, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन इस प्रकार की अनर्गल परंपराओं का समर्थन करना और उस प्रकार के कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर के उसको समर्थन देना, ये पाश्चात्य संस्कृति। और कमलनाथ जी का तो जीवन हमेशा वेस्टर्न कल्चर में पनपा हुआ है, इसलिए उनको भारतीय संस्कृति का न तो ज्ञान है। अच्छा, मंदिर बना देना, हनुमान जी की मूर्ति बना देना, मंगलवार के दिन वहां पाठ कर लेना, इतने करने मात्र से हम आस्तिक हो जाते हैं, हम बहुत बड़े धार्मिक हो जाते हैं, ऐसा नहीं माना जा सकता। रावण भी तो बहुत बड़ा धार्मिक था। रावण के तो वेदों के भाष्य आज कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन आचरण क्या था उनका? इसलिए अपने उस दुराचरण के कारण ही वो मारे गए हैं, और इसलिए कहीं न कहीं उनका राजनीतिक पराभव का काल आ गया है ऐसा लगता है, और इसलिए उनकी बुद्धि इस प्रकार से काम करने लगी। इसलिए हम इसकी घोर आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, और उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि उनको भारतीय आस्थावान लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए कि मेरी नासमझी के कारण ऐसा हो गया है। मैं इस प्रकार की कोई विवादास्पद, क्योंकि वो हमेशा बयान भी विवादास्पद देते हैं, उनकी टीकमगढ़ दीपा किन्नर अपनी समाज साथियों के साथ आज सुबह 6:30 बजे ड्राइवर के साथ टैक्सी से अनंतपुरा से शहर टीकमगढ़ में मांगने नाचने कलेक्टर मुख्य सड़क से गुजर रहे थे, तो वहीं पर पहले से मौजूद थी अंजलि किन्नर अपने नर प्रेमी नन्हे राजा ठाकुर के साथ सड़क पर टैक्सी रोककर बोला उतरो, और ड्राइवर से टैक्सी की चाबी छीनकर अभद्र भाषा की गंदी गंदी गालियां देने लगा और कह रहा था कि तू बहुत किन्नर समाज के साथ ढोलक बजाता है, तेरी दोनों आंखें निकालकर अपनी जेब में रख लूंगा। और नन्हे राजा के साथ अंजलि किन्नर की गाली गलोच, चाकू निकाल कर जान से मारने की धमकी दी। मेरा नाम सब चांदनी है। क्या काम करते हैं आप? हम लोग मांगने खाने का काम करते हैं। क्या बधाई वगैरह होती हैं, जो बच्चा होते हैं, शादी होते हैं, सब कार्यों में हम लोग जाते हैं। हम लोग परेशान हैं। एक जो हमारी बिरादर का है, उसने शादी कर ली, अब वो अपने उसको लेके हम लोगों को, इन लोगों को सबको परेशान कर रहा है। किस बात को लेके? बस्ती के पीछू, जायदाद के पीछू। वो कह रहा है कि हमको दो, नहीं तो हम मांगने खाने नहीं देंगे। जान से मार देंगे, सबको मारने की धमकी देता है। उसके साथ एक लड़का भी रहता है, अंजलि उसका नाम है, और उसके जो लड़का साथ में रहता है उसका नाम है नन्हे राजा, झनगुमा का रहने वाला है वो। वो मारने की धमकी देता है। हाँ कट्टा, हाँ कट्टा लेके आया, कई कुछ लेके आता, कई कुछ लेके आता है। तो हम लोग इसीलिए आवेदन पत्र लेके आए हैं कि हमारी रक्षा करी जाए और हमारी सहायता करी जाए। देहात थाने में भी डाली, और यहाँ कोतवाली में भी डाली, और यहाँ भी आए हैं। कलेक्टर साहब के पास सबके पास डाली है। अब यही चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो और उसको सजा मिले। कितने लोग हैं आप? काफ़ी लोग हैं, हम तो 6-7 लोग हैं। किसी के साथ मारपीट की? हाँ, अभी मारपीट हुई है, सुबह मारपीट हुई है। इन लोगों को, चेलों को मारा है, ये खड़े हैं, लोगों को सबको मारा है छेंक के। वो भी साथ में था, उसके साथ में कुछ लड़के भी थे। मुझे काट भी लिया जी। हाँ, काटा भी है उसने। हाँ, उस लड़के के साथ कुछ लोग गुंडे रोड भी रहते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हो कि हम लोगों के साथ न्याय हो और उसकी गिरफ्तारी हो। हाँ, रिपोर्ट करी है, सब कुछ करा है, हम लोग सब करा है हम लोगों ने। कार्रवाई कुछ नहीं अब होगी।
इसीलिए हमने अभी रिपोर्ट डाली है, अब कार्रवाई होगी। हम तो यही चाहते हैं कि सब लोग हमारी कार्रवाई की सुने। हाँ, हम नहीं रहने इसी शहर से कहीं निकालें, उसको निकाल दो, बस यही चाहते हैं, क्योंकि उसका डर है जान माल का हमारा। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।